friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video we cover the new topic of +1 business studies, that is your business services. बिजनेस सर्विसेज से पहले बेटे मैं कुछ एक क्वेश्चंस आपको डिस्कस करना चाह रही हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री रिक्वायर्ड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, क्लियर, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय इट। यहाँ पर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय इट, क्लियर, एंड ट्रेड आल्सो नीड असेंबली ऑफ गुड्स, यानी कि इकट्ठा करना from various manufacturer and then their distribution to the ultimate consumer. This is made possible by certain services. अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि इंडस्ट्री को सप्लाई चाहिए। सप्लाई का मतलब रॉ मटेरियल चाहिए ना, वो कहाँ से आएगा, यानी कि कहाँ से, यानी कि जो सप्लाई रॉ मटेरियल है और रॉ मटेरियल को यहाँ तक हमने पहुँचाना है इंडस्ट्री तक। तो ये जो बीच वाला जो है सफ़र है या बीच वाले जो स्टेज है, ये कैसे कवर होएगी? थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से पहले इसके बीच में और इसके बीच में भी तो कन्वर्सेशन होगी, ठीक है ना। तो ये एक तरह से क्या हो गया, सर्विस। अब यहाँ से जो ट्रेड है जिसने असेंबल किया, दैट इज़ आल्सो नीड द कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो यहाँ पर कुछ एक सर्विसेज हैं जिसको हम ऑक्सिलरीज टू बिजनेस, यानी कि विदाउट दी सर्विसेज बिजनेस कैन नॉट बी सक्सेसफुली डन, और एड्स यानी कि उसको हेल्प करना टू बिजनेस। अब ये सर्विसेज होती क्या है? दी सर्विसेज इंक्लूड बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। ये सर्विसेज होती हैं जो आपके बिजनेस को, इंडस्ट्रीज़ का जो भी आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना है या ट्रेडिंग में असेंबल करना है, इनमें ये सारी मदद करती हैं। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज? गुड और सर्विसेज में क्या डिफरेंस है? क्योंकि आपकी जो ये बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं आपकी लाइफ को करती हैं। अब फॉर एग्जांपल, परचेजिंग आइसक्रीम फ्रॉम अ स्टोर, eating ice cream in the restaurant, watching a movie in a cinema hall, और purchasing a video cassette और CD और पेन ड्राइव। आपने कोई स्कूल बस को ख़रीदा, फिर आगे उसको लीज पे दे दिया ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए। तो क्या डिफरेंस है इसमें परचेजिंग और ईटिंग में, परचेजिंग एंड वॉचिंग में, परचेजिंग लीजिंग में? तो क्या चीज़ें इसमें कॉमन है? परचेज, और दूसरा होता है आपका एक्सपीरियंसिंग अ सर्विसेज। तो सर्विस को गुड्स और सर्विसेज दोनों डिफरेंट हैं। गुड्स में क्या होता है कि आपने किसी वस्तु को जो कि टेंजिबल है, टेंजिबल का मतलब जो आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, उसकी ऑनरशिप को ट्रांसफ़र कर देते हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वाइल सर्विसेज आर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल वो दिखती नहीं है। देयर परचेज डज नॉट रिजल्ट इन द, अकॉर्डिंग टू द ले पर्सन, their purchase does not result into the ownership of anything physical. For example, कि जैसे मान लो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को आप देख रहे हो, प्रोड्यूसर हो गया, लेकिन उसने जो सर्विसेज प्रोवाइड की, यानी कि जो आपको उसने इंस्ट्रक्शन लिख के दी या उसने मेडिसिन आपको लिख के दी, तो वो सर्विसेज आपको एग्जामिन किया, वो तो नहीं आप ट्रांसफ़र कर सकते, वो तो नहीं ना आप यहाँ से उसकी, वो तो उसका एक्सपीरियंस ही रहेगा। क्लियर, समझ में आई? तो सर्विसेज आर दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट आर intangible. Services are all those economic activities that are intangible and imply an interaction to be released between the service provider and the consumer. ये दो व्यक्तियों के बीच में होती है, जो कि सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि डॉक्टर, सीए, लॉयर, और कंज्यूमर जिसकी सर्विसेज आप ले रहे हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। यानी कि जो सर्विसेज होती हैं ये इनडेफिनेटली असेंशियल इनटेंजिबल एक्टिविटीज़ होती हैं। सेपरेटली मीन्स अलग से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। डॉक्टर आपको मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन देगा, और लॉयर है आपको आपकी क्रिमिनल केस से बचाएगा या आपको जो भी केसेस हैं उनसे बचाएगा, आपको जस्टिस दिलवाएगा। और जो उसके बाद जो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, असेंशियल आपकी अकाउंट बुक्स को मेंटेन करवाएगा। और टीचर है आपको नेसेसरी इंफॉर्मेशन देगा। तो असेंशियल इनटेंजिबल एक्टिविटीज़ दैट प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स and not necessarily link
to the sale of product or any other services. I hope you understand कि इसमें आप इस जो सर्विसेज होती हैं वो कस्टमर के अलग अलग दी जा सकती हैं, वो हम इन नेचर ऑफ सर्विसेज से रीड करेंगे कि इसका नेचर कैसा होता है। तो पहला आता है इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी का मतलब होता है बेटे कि आप सर्विसेज इंटेंजिबल है, दे कैन नॉट बी टच, दे आर एक्सपेरिमेंटल इन नेचर। वन कैन नॉट टेस्ट अ डॉक्टर ट्रीटमेंट, कोई टेस्ट नहीं कर सकता उसको कि आप डॉक्टर ने क्या दवाई दी है, कैसे दी है, ठीक है। और ना और टच एंटरटेनमेंट, वन कैन ओनली एक्सपीरियंस। आप बैंक में जाते हो, बैंक में आप पैसे जमा कराते हो, लेकिन वो जमा हो जाते हैं आपके अकाउंट में, आप इस चीज़ को फील करते हो, देखते तो नहीं हो कि आपके अकाउंट में पैसे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो जो सर्विसेज होती हैं वो इंटेंजिबल। इनकंसिस्टेंसी, सेकंड जो है इनकंसिस्टेंसी। द सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज, देयर इज नो स्टैंडर्ड टेंजिबल प्रोडक्ट, सर्विसेज हैव टू बी परफॉर्म्ड डिफरेंटली टू कस्टमर अकॉर्डिंग टू इट्स एक्सपेक्टेशन और उसकी डिमांड। मान लो आप आइसक्रीम पार्लर में जाते हो, आप लोग अलग अलग, मान लो 2 फ्रेंड या 3 फ्रेंड जाते हो, एक फ्रेंड कहता है चोकोबार खाना है, एक कहता है वैनिला से खाना है, एक वो कहते हैं कि हमने दूसरा कोई टेस्ट खाना है, मिल्क शेक पीना है। तो वो जो आइसक्रीम पार्लर वाला है वो आपको अलग अलग 3 या 4 फ्लेवर में अलग अलग बना के देगा। तो ये इनकंसिस्टेंसी होती है। यहाँ पर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर टेस्ट नीड, ताकि उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थर्ड है इनसेपरेबिलिटी, मतलब अगर आप लोग सर्विसेज प्रोवाइडर में डिज़ाइन अ सब्स्टिट्यूट फॉर द पर्सन फॉर यूजिंग अ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, यानी कि सर्विस जो होते हैं एक प्रॉपर मेथड बनाते हैं जिससे कि आप उसको इंटरेक्ट करो, लेकिन यहाँ पर कस्टमर का इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। अगर कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर दोनों एक साथ मिलेंगे तभी वो सर्विस होगी। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोमेटिक टेलर मशीन बनाई है, मे रिप्लेस द बैंकिंग क्लर्क फॉर द फ्रंट ऑफ ऑफिस एक्टिविटीज़। बैंकिंग क्लर्क को रिमूव कर दिया, कैश विड्रॉल और चेक डिपोजिट, लेकिन उस समय पर जब एटीएम ऑपरेट करना है वहाँ पर आपका कस्टमर को होना बेहद ज़रूरी है। विदाउट कस्टमर वो ऑपरेट ही नहीं करेगा। एंड आगे है इन्वेंट्री, सेकेंड लास्ट इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जैसे आप फिजिकली गुड्स को स्टोर कर सकते हो, जैसे कि आपने कार को लगा लो, अकाउंट बुक्स को लगा लो, फर्नीचर लगा लो, इनको स्टोर कर सकते हो, लेकिन सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। रेलवे टिकट कैन बी स्टोर्ड बट द रेलवे जर्नी विल बी एक्सपीरियंस ओनली व्हेन द रेलवे प्रोवाइड इट। जब आप टिकट को स्टोर कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर उसकी जर्नी, जैसे आप रेल में बैठ के जा रहे हो, उसका मज़ा ले रहे हो, वो स्टोर नहीं होगा। आप ऑनलाइन कोचिंग का मज़ा ले सकते हो, लेकिन इसको स्टोर नहीं कर सकते। आप मेरी सिर्फ वीडियो स्टोर कर सकते हो, लेकिन मेरी सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। लास्ट इज योर involvement. Involvement, one of the most important characteristic of services. Without the participation of customer in the service delivery process, customer को वो अपनी अकॉर्डिंग उसकी सर्विसेज को लेना पड़ेगा, और कस्टमर जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा सर्विस वाली जो फैसिलिटीज़ हैं वो कंप्लीट नहीं होंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सर्विसेज। नाउ वी मूव टू फर्दर टाइप्स ऑफ सर्विसेज। बेटे मैं कंसेप्ट धीरे धीरे करवा रही हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर 3 तरह की सर्विसेज हैं टाइप ऑफ सर्विसेज में, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एंड पर्सनल सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो कि बिजनेस एंटरप्राइजेज के द्वारा अपनी एक्टिविटीज़ को स्मूथली रन करने के लिए चलाई जाती हैं। तो इसमें पहले आती है बैंकिंग, फिर इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन सर्विसेज। नाउ आई डिस्कस द बैंकिंग। बट बैंकिंग नीड फंड फॉर एक्वायरिंग असेट्स। जो बिजनेस होता है, बैंकिंग में क्या होता है कि जब आप ये बिजनेस सर्विसेज हैं, तो यहाँ पर मैं बिजनेस का ही एग्जांपल लूँगी, क्योंकि हर बिजनेस को फंड्स चाहिए होते हैं। शॉर्ट टर्म भी लगा लो, लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म होते हैं थोड़े समय के लिए जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए होते हैं, और कई होते हैं आपके ज़्यादा। तो इसमें कमर्शियल बैंक हेल्प करते हैं कि जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो उनको बैंक में से पैसा दे देते हैं, और उससे क्या होगा कि आगे बैंकिंग की पूरी एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे उसमें और डिटेल में, कि यानी कि जो बिजनेस की फाइनेंस वाली जो प्रॉब्लम होती है दैट इज़ रिमूव्ड बाय बैंकिंग सर्विसेज।
नेक्स्ट आती है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या होता है कि बिजनेस में कई तरह के रिस्क होते हैं, थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट। तो इंश्योरेंस इनके अगेंस्ट प्रोविज़न बनाते हैं, रिस्क के अगेंस्ट क्या करते हैं कि अगर आपने गुड्स का करवाया तो गुड्स का इंश्योरेंस हो जाएगा, प्रोड्यूसर ने जैसे लॉस का करवाया है, फायर का करवाया है, या अपने एम्प्लॉयज़ का भी होता है, तो यहाँ पर ये इंश्योरेंस रिस्क को इंश्योर्ड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, रॉ मटेरियल को आपने फैक्ट्री तक पहुंचाना है, फैक्ट्री से फिनिश गुड को कहाँ पे पहुंचाना है, कस्टमर तक, तो यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है। क्लियर। वेयर हाउसिंग क्या होता है बेटे, देखो कि आपने आज ऑर्डर दिया और आपको आज सामान मिल जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसको पॉसिबल बनाने के लिए जो प्रोड्यूसर हाउस होते हैं वो पहले ही माल को बना के रख लेते हैं। आपको पता है कि जब अभी तक विंटर नहीं आया है, लेकिन विंटर के लिए जो वूलन क्लोथ्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग समर में ही शुरू हो जाती है। फिर अगर वो समर में शुरू हो जाती है तो कैसे रखते हैं, तो दैट हेल्प विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउसिंग। यह क्या करते हैं कि फाइनल गुड्स को या रॉ मटेरियल को इस तरह से कंडीशन बनाई जाती है वेयर हाउसेज में ताकि उनको सेफ और प्रिजर्वेशन से उनको रखा जाए सेफ। लास्ट है कम्युनिकेशन सर्विसेज। Communication services like postal service, telephone facilities help for the business for establishing link with the outside world, यानी कि आप लोगों से तालमेल कैसे बनाएंगे थ्रू फोन कॉल्स के। अब जैसे कोरोना, ये कोविड-19 है, इसमें हम लोगों का कम्युनिकेशन कैसे बन रहा है, थ्रू यूट्यूब चैनल या आप लोगों की जो ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं जिसमें जूम ऐप है, गूगल मीट है, तो ये हमारा कम्युनिकेशन सर्विसेज यहाँ से दी जाती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि इस कम्युनिकेशन सर्विसेज के थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन या कोई इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली ट्रांसफ़र करते हैं दूसरों को। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी मूव टू द अनदर सर्विस टाइप, दैट इज़ योर सोशल सर्विसेज। ये एक बेटा वॉलंटरी सर्विसेज हैं, आपकी मर्जी होती है, कुछ समाज में आप काम करना चाहते हैं। इट्स प्रोवाइडेड वॉलंटरी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि जो वीकर सोसाइटी के होते हैं, आपके घर में कोई काम करने वाली आती है, उसको आपने उनके बच्चों को पढ़ा दिया या उनको प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड हाइजीनिक कंडीशन के बारे में समझा दिया स्लम एरिया में। तो जैसे इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम बोल भी सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, नॉन प्रॉफिट भी बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, या NGO भी लगा सकते हो। और गवर्नमेंट एजेंसी इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज भी होती हैं जो कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं। ठीक है, समझ में आई आपको। थर्ड है बेटे पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज डिपेंड अपॉन सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर। इनको कंसिस्टेंसी नेचर नहीं होती, यानी एक जैसा नहीं होता। अब मान लो टूरिज़्म में आप कई फ्रेंड जा रहे हो टूरिज़्म में, किसी को हिल स्टेशन का है, किसी को वाटर वाली जगह का है, किसी ने पहाड़ों पे करना है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो गई, रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई साउथ इंडियन खाता है, कोई चाइनीज़ खाता है, कोई वेज खाएगा, कोई बर्गर खाएगा, सबकी डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हैं, तो दैट इज़ नोन एज पर्सनल सर्विसेज। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी कम टू द बिजनेस सर्विसेज। Business services are those services which are used by business enterprises for the conduct of their activity. तो यहाँ here we discuss the banking. तो अब इसमें आ जाता है हमारा कमर्शियल बैंक। बेटा ये दोनों ऑप्शनल सर्विसेज थी, कम पूछा जाता है, लेकिन नॉलेज के लिए बताना ज़रूरी है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सर्विसेज आर देयर। देयर आर 3 टाइप ऑफ सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज, सोशल एंड पर्सनल। तो पहले हमारे जो सिलेबस में मेन है बिजनेस सर्विसेज, तो बैंकिंग है। तो कमर्शियल बैंक आर एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द इकॉनमी, हमारी इकॉनमी के बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है फॉर प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू इट्स कस्टमर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बैंक होते हैं वो हमें लोन देते हैं। अ बैंकिंग कंपनी इन इंडिया इज़ वन विच ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग विच मीन एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट ऑफ मनी, यानी जो लोगों के पास कस्टमर होते हैं ना, जो लोगों के पास पैसे जमा होते हैं, सरप्लस होती है, तो उनके मनी को एक्सेप्ट करना फ्रॉम द पब्लिक एंड रीपेबल ऑन डिमांड। जब वो मांगेंगे तभी आपको दे देंगे, और वो चाहें तो निकालेंगे कैसे, एंड विड्रॉल बाय चेक और अदरवाइज। बैंक में जाके डायरेक्टली पैसे भी विड्रॉ करा सकते हैं चेक फॉर्म भर के, या चेक के थ्रू भी ले सकते हैं। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि बैंकिंग या कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो पब्लिक की
सरप्लस को डिपॉजिट करते हैं, यानी कि जब वो सेव कराने जाते हैं, और समय पड़ने पर उनको लोन भी दे देते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग इज एन इंस्टीट्यूशंस। बैंक कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 टाइप ऑफ बैंक। बट बैंक को 4 तरह से करेंगे: कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, स्पेशलाइज्ड बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो कि गवर्न किए जाते हैं इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू। क्लियर? 1949 के थ्रू आप लोग, यहाँ पे रेगुलेशन एक्ट है, यहाँ से आप इसको देखेंगे, ये इनके ऊपर रखते हैं। वैसे तो आजकल सारा आरबीआई देखता है। तो कमर्शियल बैंक में क्या होता है कि ये पब्लिक के पैसे को एक्सेप्ट करते हैं और समय आने पर उनको लोन एडवांस देते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो बैंक होते हैं पब्लिक सेक्टर में जहाँ पर पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, गवर्नमेंट उनको नेशनलाइज्ड बैंक बनाती है। फॉर एग्जांपल एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट में इनका होता है एक्सेट्रा। प्राइवेट सेक्टर बैंक में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, ये ऑल ओवर रेगुलेटेड बाय 1949 के थ्रू होते हैं, जिनका मेन गवर्नर सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई करता है। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव बैंक। दीज आर गवर्न्ड बाय प्रोविजन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव, यानी कि इस पर स्टेट गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है, स्टेट गवर्नमेंट की सोसाइटी एक्ट के थ्रू इसको बनाया जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैंने आपको बताया कि ये मेंबर्स फॉर्म कर सकते हैं, तो इसके मेंबर को चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको आसानी से क्रेडिट दिलवाया जाता है। एक्चुअली दीज आर द मेन सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट मीन्स एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग के लिए ये बैंक बहुत अच्छा काम करते हैं। तीसरा है स्पेशलाइज्ड बैंक। ये एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए एस्टैब्लिश किए जाते हैं, जैसे फॉरेन एक्सचेंज बैंक हो गए, फिर इंडस्ट्रियल बैंक, इंडस्ट्रियल को ही लोन देंगे। फिर ये डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं जो पार्टिकुलर एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए या इंस्टीट्यूट को डेवलपमेंट करने के लिए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जैसे ये नाम है, ये पार्टिकुलर इसी काम के लिए करते हैं। आगे है बेटा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बैंक ऑफ अ कंट्री या फादर ऑफ ऑल बैंक, अपेक्स बैंक्स ऑफ कंट्री और फादर ऑफ ऑल बैंक। The central bank of a country supervise, control and regulate the activities of all commercial banks. Clear? Of the country. It also act as government banker. Government को भी यही देता है. It control and coordinate currency and credit policy of any country. यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा फाइनेंशियल चक्रव्यूह है ना इंडिया का, वो कौन देखता है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक बोलते हैं उसे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट करेंसी को भी कोऑर्डिनेट करेगा, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ कंट्री भी करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई थिंक इतना आपके लिए बहुत है। इसके बाद मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, ये आपका बैंकिंग वाला, ये ई बैंकिंग, उसके बेनिफिट्स, ये सारा नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगी। उसके बाद हम लोग करेंगे इंश्योरेंस। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ write in the comment box and subscribe the channel, and for more notification press the bell icon. Thank you.